आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों पर। आयशा खुदकुशी केस में मफरूर शौहर आरिफ खान को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के पाली से आरिफ खान को किया गया गिरफ्तार, बकाया की तलाश जारी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट का किया इफ्तिताह। 3 दिनों तक चलने वाले इस समिट में 50 मुमालिक से ज्यादा की शमूलियत होगी। पीएम मोदी ने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान न सिर्फ अपनी बल्कि दुनिया में दीगर ममालिक में तरक्की और बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। पीएम मोदी ने कहा कि इस हवाले से कोशिशें जारी। मगरबी बंगाल में 8 मराहिल की पोलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। दरख्वास्त गुजार ने कहा, जय श्री राम जैसे नारे इंतखाबी फायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इंतखाबी मौसम में इस पर पाबंदी होनी चाहिए। बंगाल असेंबली इलेक्शन में जीत के लिए सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज। वोटरों को मुतवज्जे करने के लिए नए वादों और नारों के साथ सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम। माई माटी व मानस के नारे के साथ वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है का नारा लगाया। कंगना रनौत को कर्नाटक हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी थी। ज़रे कवानीन पर कंगना के ट्वीट से जुड़ा है मामला। कानपुर देहात के भोगनीपुर के कोतवाली इलाके में ट्रॉली पलटने से 6 मजदूरों की मौत जबकि 16 अफराद हुए जख्मी। 8 मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। गाजियाबाद सरहद पर किसान आंदोलन के दौरान NH9 हाईवे की एक सड़क पर आमदरफ्त बहाल। 26 जनवरी से पुलिस ने कर रखा था बंद, जिसे आज खोल दिया गया। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट नंद कुमार सिंह चौहान का इंतकाल। कोरोना से मुतासिर थे नंद कुमार सिंह चौहान। मेदांत अस्पताल में हुआ इंतकाल। खंडवा हल्के की नुमाइंदगी करते थे नंद कुमार सिंह चौहान। नंद कुमार सिंह चौहान के इंतकाल पर पीएम मोदी का इजहार अफसोस। कहा, उनके इंतकाल से गमजदा हूं। पार्लियामेंट्री कार्रवाई, तंजीमी महारत और मध्य प्रदेश में बीजेपी को मुस्तहकम बनाने के लिए उन्हें याद किया जाएगा। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का इंतजाम। अब संसद टीवी पर दिखेगी ऐवान की कार्रवाई। रिटायर्ड अफसर रवि कापुर का बनाया गया संसद टीवी का CEO। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बाद अब CNG PNG के बढ़े दाम। PNG 91 पैसे और CNG 70 पैसे महंगा हुआ। कीमतों का इतलाफ हुआ आज से। केरल में ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट यूनियनों की 12 घंटे की हड़ताल। सड़कों से गायब रहेंगी गाड़ियां। हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर गुंडों ने वालिद को मौत के घाट उतार दिया। हाथरस जिले के सासनी गांव का है ये मामला। खेत में काम करते अमरीश पर चंद नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। अस्पताल जाते वक्त हुई मौत। मामले का रियासती हुकूमत ने सख्त नोट लिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुलजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने मुलजमीन के खिलाफ NSA लगाने का हुक्म दिया। टोल किट मामले में निकिता जैकब की पेशगी जमानत का मामला। दिल्ली की अदालत ने कहा, निकिता की अर्जी 9 मार्च को समाअत होगी। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को दिया वक्त। शारजा से लखनऊ जाने वाली परवाज का रुख मोड़ा गया। इंडिगो की फ्लाइट 6E1412 को कराची की तरफ मोड़ दिया गया। मेडिकल इमरजेंसी के पेश नजर परवाज का रुख कराची की तरफ मोड़ दिया गया। इस दौरान तैयारे में सफर कर रहे एक मुसाफिर की हुई मौत। एयरपोर्ट मेडिकल टीम ने मुसाफिर की मौत की तस्दीक की। इंडिगो ने इस मामले में गहरे दुख का इजहार किया। TRP घपला मामले में पार्थिव दास गुप्ता को मिली जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने TRP घपला मामले में दी जमानत। बार के साबिक CEO हैं पार्थिव दास गुप्ता। कांग्रेस तर्जमान रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट। कहा, 5 रियासतों में इंतखाब के मद्देनजर मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम करने की बात कर रही है। मोदी सरकार खुद के बढ़ाए गए सारे टैक्स करे कम।
बीदर के नौजवान माहिर तालीम अब्दुल सुबहान को अवार्ड तालीमी शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने के लिए अवार्ड। कर्नाटक के महकमे कन्नड़ा एंड कल्चर की जानिब से अवार्ड के मिलने पर बेंगलुरु में मुनक्किद हुई तकरीब। घरेलू मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज मुसलसल तीसरे रोज भी रही मुस्तहकम। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक आज इन दोनों ईंधनों की कीमतें मुस्तहकम हैं। जम्मू में G23 इजलास के बाद रियासती कांग्रेस यूनिट में खलबली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह गुलाम अहमद मीर पहुंचे दिल्ली। गुज़श्ता रोज गुलाम नबी आज़ाद ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। जम्मू में आज कांग्रेस वर्करों ने गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस वर्करों ने आज़ाद पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम लगाया। गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिंदुस्तानी हुकूमत साइबर सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने में मसरूफ। कौमी साइबर सिक्योरिटी के मुस्तहकम हिकमत अमली को दुरुस्त करने का काम शुरू किया जाएगा। साइबर हमले की इतलात के बाद उठाया गया कदम। एस जयशंकर के इंतखाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी। वज़ीर खारजा जयशंकर के इंतखाब को चैलेंज किया गया है। एस जयशंकर को गुजरात से राज्यसभा के लिए चुना गया। टीएमसी लीडर कुणाल घोष ईडी के सामने हुए पेश। शारदा घपला मामले में ईडी ने किया था तलब। ईडी की पूछताछ जारी। बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्जाम। बीजेपी ने बंगाल हुकूमत के वजीर फरहाद हकीम और टीएमसी लीडर आरूप रॉय की शिकायत की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। टीकाकारी मुहिम मरकजी वज़रात के तहत हर्षवर्धन और मुख्तार अब्बास नकवी ने टीके लगवाए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मरकजी वजीर ने कोरोना का टीका लगवाया। मरकजी वजीर हर्षवर्धन और उनकी अहलिया ने वैक्सीन लगवाई। टीका लगवाने के बाद उन्होंने सीनियर शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उधर रामपुर में वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी टीका लगवाया। प्रियंका गांधी के आसाम दौरे का दूसरा दिन चाय बागान पहुंची प्रियंका। खवातीन से हुई रूबरू, मजदूरों के मसाइल जानने की कोशिश की। तशहरी मुहिम के दौरान प्रियंका गांधी अलग वज़ाक़ता में नजर आई। चाय बागानों में काम करने वालों की तरह सर पर टोकरी लगाए पत्तियां तोड़ती दिखाई दी। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, चाय बागान के मजदूरों की जिंदगी सच्चाई और सादगी से भरी है। उनकी मेहनत मुल्क के लिए कीमती है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज। एनएसयूआई का वजारत पेट्रोलियम के सामने एहतजाज। पुलिस से हुई झड़प। बीजेपी लीडर संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस और आईएसएफ इत्तेहाद पर बोले संबित पात्रा। कांग्रेस लीडर एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो गए हैं। बीजेपी लीडर संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस और आईएसएफ इत्तेहाद की तनकीद। संबित पात्रा ने कांग्रेस और आईएसएफ के इत्तेहाद को बताया ठग बंधन। दिल्ली असेंबली का बजट इजलास 8 मार्च से शुरू होगा। दिल्ली का बजट इजलास 16 मार्च तक चलेगा। दिल्ली का बजट इजलास। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने रंजन गोगोई को बनाया निशाना। साबिक सीजेआई के तबसरे पर कहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि गरीब को अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता? जब आप सीजेआई थे तब अदलिया को कमजोर करने में आपका क्या रोल रहा? असद ओवैसी ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से किया मुतालबा। सीमांचल के साथ इंसाफ करने का नीतीश कुमार से किया मुतालबा। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो पूरे सीमांचल को बंद कर दिया जाएगा। एमआईएम के सरबराह ने किसानों के एहतजाज की हिमायत की। 14 साल लड़की के इसकात अमल का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से पूछा, क्या इसकात अमल की इजाजत से लड़की की जान को कोई खतरा तो नहीं? अर्जी में लड़की ने सुप्रीम कोर्ट को कराया वाकिफ। कहा, 26 हफ्तों की है हामिला। चचेरे भाई ने इसकी इस्मत रेजी की थी। लड़की ने सुप्रीम कोर्ट से इसकात अमल की इजाजत मांगी है। गुजरात के मजालिस मकामी चुनाव के नताज का ऐलान। बीजेपी जीत की जानिब गामजन। आम आदमी का अच्छा मुजाहरा। गिर सोमनाथ में 1 वोट पर जीते बीजेपी उम्मीदवार। कांग्रेस को हुआ नुकसान।
मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,286 नए मामले सामने आए। 24 घंटों के दौरान 91 अफराद की मौत हुई। मुल्क में एक्टिव मामलों की तादाद 1,68,358 हो गई है। वजारत सेहत ने जारी किए आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर 1,98,921 अफराद कोरोना से शिफायात। मजमूई तौर पर 1,57,248 अफराद की वायरस से हुई मौत। तेलंगाना में कोरोना के 163 नए मामले दर्ज। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 40,181 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 163 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। गुलमर्ग में जारी है सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। 5वें रोज आइस रिंग में आइस हॉकी के मुकाबले हुए। 10 किलोमीटर खवातीन मुकाबले में आईटीबीपी की प्रिंस कौर ने गोल्ड मेडल जीता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वैक्सीन लगवाई। स्किम्स पहुंचकर फारूक अब्दुल्ला ने वैक्सीन लगवाई। उमर अब्दुल्ला ने डॉक्टर, नर्स और दीगर तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा किया। सिंधपुरा के हरी नारक गांव में पीने के पानी का कोई जरिया नहीं। अपने खर्चे से प्लास्टिक टंकियों में पीने के लिए पानी जमा करते हैं लोग। हरी नारक के लोग सरकार और महकमे जल शक्ति के खिलाफ सख्त बरहम। हिंदुस्तान त्राल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश। पाइपलाइन खस्ताहाल, पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात। सतोरा इलाके की राब्ता सड़क भी खराब। खमैनी चौक बिमना में वाक़े पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलतों का फुकदान। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मर्द डॉक्टर की सहूलत भी मौजूद नहीं। दरकार जरूरी तिब्बी सहूलियात मुहैया करने की इंतजामिया से अपील। लखनपुर में मुसाफिर गाड़ियों की नकल हमल पर पाबंदी आयद। गुज़श्ता 11 माह से इंटरस्टेट बस सर्विस बंद। मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना। मुसाफिरों का मुतालबा है इंटरस्टेट बस सर्विस को बहाल किया जाए। जंगल स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पहली मरतबा एक इंतहाई मतलूब जंगल स्मगलर पर PSA आयद। कामराज फॉरेस्ट डिवीजन कुपवाड़ा ने पहली मरतबा की है सख्त कार्रवाई। जंगल स्मगलर की पहचान एजाज अहमद के तौर पर की गई है। बिहार में आलूदगी से पाक सफर। 12 इलेक्ट्रिक बसों को सीएम नीतीश कुमार ने दिखाई झंडी। 70 लग्जरी बसों की भी होगी शुरुआत। बस का नीतीश कुमार ने लिया जायजा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बस को बताया काफी बेहतर। कहा लोगों को मिलेगी अच्छी सहूलियात, साथ ही माहौलियात को भी नहीं पहुंचेगा कोई नुकसान। बिहार असेंबली के बाहर हंगामा। CPI-ML का गुज़श्ता रोज एहतजाज कर रहे अफराद पर लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज। आरजेडी ने महंगाई के खिलाफ खोला मोर्चा। बंगाल में आरजेडी नहीं उतारेगी अपने उम्मीदवार। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी की हिमायत का किया ऐलान। बीजेपी ने साधा निशाना। सीतामढ़ी में शहीद दारोगा पर बड़ा खुलासा। न्यूज़ 18 की जांच में कई अफसरान और जवानों के किरदार मुश्तबा। जान कैसे गई, अब भी इस पर सवाल बरकरार। झारखंड में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल पर भड़के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने कहा कि ये कोई कुछ नया नहीं है। 14 महीने में 1000 से ज्यादा अफसरान के तबादले पर करोड़ों रुपए खर्च। लखीसराय में गैर कानूनी शराब माफियाओं के खिलाफ शिकंजा, सख्त कार्रवाई। बंद पड़े एक मकान से भारी मकदार में देसी शराब जब्त। जमीन के अंदर दबाकर रखी गई थी शराब। मुजफ्फरपुर में जानलेवा बीमारी चमकी बुखार से बच्चों को बचाने की कोशिश जारी। सदर अस्पताल में बनाया गया कंट्रोल रूम। 24 घंटे मौजूद रहेंगे डॉक्टर और एम्बुलेंस। कोडरमा के डोमंज में बीजेपी कारकुनान ने निकाला कैंडल मार्च। एक ही खानदान के 5 लोगों के इज्तिमाई कत्ल के खिलाफ बीजेपी कारकुनान सड़क पर उतरे। जेडीयू में शामिल हो सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। जेडीयू ने एक सीनियर लीडर ने दिया इशारा। कहा आखिरी मरहले की बातचीत जारी। सियासी पार्टियों, तलबा और किसान तंजीमों की जानिब से इम्कानी एहतजाज के मद्देनजर लखनऊ में दफा 144 का नफाज। किसान तंजीमों के इम्कानी एहतजाज के पेश नजर लखनऊ में एहतियाती तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। इलाहाबाद में हर साल लगने वाला क्राफ्ट मेला मंदी का शिकार।
मुल्क के दूर दराज इलाकों से आए मुस्लिम कारीगरों में मायूसी, कोरोना का खौफ और माशी मंदी की वजह से मेले में पसरा है सन्नाटा। यूपी में प्राइमरी स्कूलों में ऑफलाइन तालीम की शुरुआत, पहली से 5वीं जमात तक के बच्चों की हफ्ते में 2 रोज क्लास चलाने की हिदायत, पहले रोज खातिरख्वाह रही बच्चों की तादाद। अलीगढ़ से दिल्ली चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 1 साल बाद शुरू, ट्रेन से सफर करने वाले मुसाफिरों को थी काफी दिक्कत, काफी दिनों से ट्रेन को शुरू किए जाने का था मुतालबा, लॉकडाउन से ही बंद कर दी गई थी पैसेंजर ट्रेन। मुंबई में ऑटो टैक्सी के किराए में इजाफा, मुंबई में टैक्सी का किराया कम से कम 2500 रुपए और रिक्शे का किराया 2100 रुपए तय किया गया। आम शहरियों की जेब पर पड़ेगा इसका असर। बिजली की शरहों में इजाफे के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज, असेंबली अहाते में बीजेपी अरकान असेंबली ने किया एहतजाज। एहतजाजियों ने किसानों का बिजली बिल माफ करने का भी किया मुतालबा, हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए। मिशन मुरादाबाद पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा वर्किंग कमेटी की मीटिंग में होंगे शामिल, पार्टी को इत्तेहाद और तंजीमी मजबूती का देंगे मंत्र। जयपुर में जेपी नड्डा का जोरदार इस्तकबाल, कारकुनान में जबरदस्त जोशो खरोश, जगह जगह शानदार इस्तकबाल, एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक रोड शो। सेक्रेटेरिएट में काबीनी सब कमेटी की मीटिंग आज, बेरोजगार के मौजू पर होगा मंथन, काबीना की मीटिंग सदारत बीजेपी हफीजे बीडी बुलाकर करेंगे। जोधपुर कलेक्ट्रेट पर सुसाइड की कोशिश नाकाम, खुदकुशी के लिए 5 लीटर पेट्रोल लेकर पहुंचा था एक खानदान, घर के करीब जानवरों के फुजले की सफाई की लगाई थी गुहार, इंतजामिया की लापरवाही से थे परेशान। दौसा में नहीं थम रहा नौजवान की मौत पर हंगामा, मुसलसल दूसरे रोज भी ग्रामीण का एहतजाज जारी, मुलजमीन को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा। जयपुर में स्कूली तलबा के वालिदैन का गुस्सा फिर फूट पड़ा, आज सोफिया स्कूल के बाहर किया गया एहतजाज, ऑनलाइन इम्तिहान कराने की मांग की गई। आज झुंझुनू में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत महापंचायत में होंगे शरीक, करबला मैदान में होगी महासभा। भरतपुर में पुलिस कत्ल मामले में 2 मुलजमीन को किया गया गिरफ्तार, कुछ माह कबल जमीन तनाजा मामले में एक शख्स का किया गया था बहिमाना कत्ल, पुलिस की मजीद तहकीकात जारी। कोटा के तलोंडी इलाके में चोरी करने की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, वारदात का वीडियो आया सामने। इस मामले में मकामी लोगों ने एक चोर को पकड़ा, बाकी 2 फरार होने में कामयाब हुए। टोंक पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नौजवान को गिरफ्तार किया, नौजवान के पास से 7 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में कौमी सेमिनार का दूसरा दिन, कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान दिल्ली के इश्तराक से मुनक्किद किया गया है सेमिनार, उर्दू और अरबी ज़बान के मुमताज़ दानिशवरों ने की है शिरकत। मध्य प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान, एमपी पुलिस ने तलाश की 2444 लापता बच्चियां, 22 रियासतों से तलाश की हैं 429 लापता बच्चियां, सबसे ज्यादा गुजरात से लाई गई लड़कियों का पता। रियासत भर में 6 से 31 जनवरी के बीच चला गया था खुसूसी ऑपरेशन मुस्कान, जनवरी से अब तक एमपी पुलिस ने तलाश किया है 2444 लापता बच्चियों को। भोपाल मिले आरिफ मसूद ने किया मौसूम अदब चौपाल को मुमताज मुजाहिद आज़ादी, आसिफ शाहमीरी के नाम से किया मौसूम, गांधी जी से आसिफ शाहमीरी के थे खास मरासिम। मध्य प्रदेश हुकूमत ने अपना बजट पेश किया है, बजट में किसानों, सेहत शोबे के और तालीमी पर खुसूसी तवज्जो, अक़लियती इदारों के लिए इस बजट में खातिर ख्वाह कोई ऐलान नहीं किया गया। बजट में गांव किसानों का रखा खास ख्याल, किसान कल्याण योजना से हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए,
सिंचाई पर भी तवज्जो। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पहुंचेगा पानी। नौजवानों के लिए वज़ीर आला रोजगार योजना। कोरोना से जंग के बीच हेल्थ एजुकेशन के लिए सौगात। खुलेंगे 9 नए मेडिकल कॉलेज। 24,200 असातिज़ा की होगी नए सिरे से भर्ती। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो। हर जिला में खुलेंगे ख़वातीन पुलिस स्टेशन। मध्य प्रदेश बजट पर कांग्रेस का रद्दअमल। कमलनाथ ने कहा सरकार ने महज आदमशुमार की जादूगरी दिखाई। कमलनाथ ने कहा कि बजट महज एक ख्वाब है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वजीर ममलिकत जी किशन रेड्डी ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में किशन रेड्डी ने वैक्सीन की खुराक ली। तेलंगाना के वज़ीर सेहत का दौरे गांधी अस्पताल। कोरोना की टीकाकारी का लिया जायजा। गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ की तारीफ की। वज़ीर सेहत ने बताया कि मुस्तकबिल में रियासत में कोरोना टीकाकारी के मराकज़ में तोसी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पेश आया सड़क हादसा। कार और ट्रक के बीच टक्कर। 4 अफराद मौके पर ही हलाक। महलूकीन का ताल्लुक कर्नाटक से बताया गया। कार में सवार अफराद बेंगलुरु से हैदराबाद जा रहे थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 63वां यौम तासीस। सदर दफ्तर दारुस्सलाम में तकरीब मुनक्किद। पार्टी सदर और रुकन पार्लियामेंट ने परचम कुशाई अंजाम दी। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबर अवैसी का खुसूसी खिताब। विशाखा स्टील प्लांट को खानगियाने का मामला। लिफ्ट पार्टियों ने एक रोजा रियासत गिर बंद का किया ऐलान। 5 मार्च को रियासत गिर सतह पर बंद मनाया जाएगा। आवाम से बंद में शामिल होने की अपील की। मुगल शहंशाह औरंगजेब की हिमायत और खिदमात पर किताब तहरीर। SD-Z अजीज ने किताब को तेलुगु जबान में तहरीर किया। किताब में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कई मिसालें पेश मौजूद की गई। तेलुगु जबान में तहरीर करने का मकसद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है। बेल्जियम का 21 अप्रैल से सियाहों पर आयद सफरी पाबंदी हटाने का मंसूबा। सियाहों और बैरून मुल्क के सफर पर आयद पाबंदी समेत कई पाबंदियों को हटाने का मंसूबा। वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर डिक्रोज ने यह इत्तला दी। बरतानिया हुकूमत का ऐलान। लॉकडाउन के ज़ाब्तों में तब्दीली का कोई मंसूबा नहीं। 8 मार्च से स्कूलों को दोबारा खोलने के मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। बरतानिया के वज़ीर सेहत मैट हैनकॉक का बयान। वेनेजुएला ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए चीन के सिनोफार्म वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी। वजारत ने कहा ताउन के लिए चीन का शुक्रिया। हम अपने शहरियों की सेहत और बहबूद का ख्याल रख रहे हैं। जमहूरिया चेक ने तिजारती इदारों और कंपनियों में 12 मार्च से हफ्ते में एक बार कोरोना वायरस की जांच को लाजमी करार दिया है। 250 और इससे ज़्यादा मुलाजमीन वाले तिजारती इदारों और कंपनियों को जांच करानी होगी। मालदोवा कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराकें खरीदेगा। मालदोवा की काबीना ने बयान जारी करके इस ताल्लुक से दी इत्तला। दुनिया भर में 7 हफ्ते बाद एक बार फिर से कोरोना वायरस की केसेस में हुआ इजाफा। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा खबरदार, खुद हिफाजती इक़दाम पर सख्ती से अमल किया जाए। बगावत के बाद गिरफ्तार होने वाले हुक्मरान लीडर आंग सान सूची के खिलाफ अदालत में मजीद इल्जामात आयद कर दिए गए। गुज़श्ता रोज म्यांमार में शदीद एहतजाज किया गया था। नतीजे में 18 अफराद हलाक हुए थे। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के 100 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। इनकी इस कामयाबी का एतराफ़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी अपने एक पैगाम में किया है। मायानाज ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी 44 बरस के हुए और उनके जन्मदिन पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल व क्रिकेटर्स की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद दी गई। ICC ने आफरीदी के तमाम रिकॉर्ड्स की तारीफ की।
और इस वक्त की अहम खबर गुजरात में पंचायत और म्युनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबात को लेकर आ रही है। बीजेपी ने मनाया जीत का जश्न। जी हां, गुजरात इंतखाब में नतायज आ चुके हैं। बीजेपी ने गुजरात में पार्टी के दफ्तर में जश्न मनाया गया। गुजरात में पंचायत और म्युनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबात में बीजेपी ने जीत का जश्न मनाया। गुजरात पार्टी के दफ्तर में जश्न मनाया गया। आम आदमी को हुआ फायदा, कांग्रेस को पहुंचा नुकसान। जी हां, बीजेपी गुजरात में पंचायत और म्युनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबात को लेकर जीत का जश्न मना रही है। कांग्रेस को नुकसान हुआ और आम आदमी को फायदा हुआ है। जश्न मना रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को भी फायदा हुआ है। नुकसान हुआ है तो सिर्फ कांग्रेस को। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।